मन के आगे आत्मा है। कभी कभी आप से कोई भूल नहीं हुई है, आपको याद नहीं आ रही है, फिर भी अंदर से आपकी एक उदासी अंदर प्रकट होती है। क्या हुआ? आज मेरा मन ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन खिन्न सा हो जाता है, खिन्न सा हो जाता है। कभी किसी को कोई शब्द कह दे, फिर पछतावा जब होता तो नहीं, मन उदास हो जाता है। जिसका मन स्वच्छ होगा उसको ये अनुभव होगा, जिसका मन ठीक नहीं है उसको तो कभी एहसास नहीं हो सकता। ये अपने मन की आकलन करने की स्थितियां हैं। साफ दिल के होते हैं, साफ बोल देते हैं, दुनिया की नजरों में खारे भी पड़ते हैं। चापलूसी करने वाले तो दुनिया में बहुत है, मीठी बातें करने वाले तो बहुत होते हैं, कड़वी बातें कहने वाले, खरी बात कहने वाले कम लोग होते हैं। और खरी बात जो कोई कहता है बुरी लगती है। मानव का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है। जिसको चापलूसी पसंद है, जिसको प्रशंसा पसंद है, तो उसको प्रशंसा करने वाले लोग मिल जाते हैं, झूठी तारीफ करने वाले, झूठी तारीफ करने वाले। और हमारी रामायण तो कहती है तारीफ से भी दूर हो जाओ और निंदा से भी दूर हो जाओ। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, भगवत गीता। फिर उठाओ रामायण में, निंदा स्तुति उभय सम, उत्तरकांड। ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। निंदा और स्तुति भगवान का प्रिय बनने का एक फॉर्मूला जो समझ में आ रहा है। कोई तारीफ भी करे तो डाइवर्ट कर दो, किसकी तरफ? ईश्वर की तरफ। आजकल कहते हैं ना, फोन में सुविधा है, कॉल डाइवर्ट करो। उसमें ऐसा सिस्टम आप ज्यादा जानते हो, मैं तो इतना नहीं जानता। कॉल डाइवर्ट करो। तो कोई तारीफ करे तो डाइवर्ट कर दो, उधर मोड़ दो। अभी जो भजन गाया इसका क्या, आपने पंक्तियां आपने भाव से कई बार सुना होगा। इसमें पंक्तियां क्या है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो आप हो, मेरा तो फोकट में नाम हो रहा है। कौन कर रहा है? वो करने वाले। आप और हम तो निमित्त बन जाते हैं। और कोई निंदा भी करे तो इस शरीर की निंदा हो रही है। जन्म से पहले कोई नाम नहीं था, ये तो जन्म लेने के बाद हमारा नामकरण किया गया। हमारे नाम से कोई बुराई कर रहा है तो गहराई से देखो तो मर जाएंगे तो नाम भी तो मिट जाएगा। ये तो पहचान के लिए नाम जरूरी है। नाम किसका अमर रहा है? एक संत ने कहा, कहीं पर भी धरती पर आप खड्डा खोदो, हर जगह इस सृष्टि में कहीं न कहीं लोग मरे हुए हैं। मकान खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसका ग्रह वास्तु हवन शांति क्यों कराते हैं?
उस भूमि पर किसी प्रलय काल में उस भूमि पर ऐसी कोई आत्माएं हो तो उस जगह का शुद्धिकरण हो, वो आत्माएं कहीं हो धरती पर, वहां पर तो कहीं परेशान ना करे। सृष्टि में सब जगह कहीं न कहीं आप खोदो, ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां कोई अवशेष ना हो। तो मिटना है आदमी को, निंदा कर दी तो क्या हो गया। हमारे मीराबाई ने कहा, निंदा मारी भले ही करो रे, निंदा मारी भले ही करो रे, सोनार काटना लागे रे, सोनार काटना लागे रे। ये मीराबाई का पद है। निंदा मारी भले ही करो रे, निंदा मारी भले ही करो रे। सोने के जंग नहीं लगता, ऐसा मीरा जी कह रही है। लेकिन भागवत हमारी रामायण कहती है, गीता कहती है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी। कोई आपकी तारीफ करे ठीक है, दुनिया है अच्छा देखेगी, तारीफ करेगी, नहीं हमें उसमें शामिल नहीं होना कि मेरे प्रभु की कृपा से हो रही है। डाइवर्ट कर दो, डाइवर्ट कर दो। तो हमारी कहां की निंदा, कहां की स्तुति, कहां की प्रशंसा। नहीं तो प्रशंसा भी कभी कभी हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। बस हो गया, अब क्या। आप और हम सब पढ़े हैं स्कूल में, किसी के 80% नंबर आए, किसी के 95% आए, 98% आए। 100 में से 100, 100 में से 100, ये तो कोई दे दे उनकी मर्जी, वरना तो 100 में से 100 नंबर नहीं दिए जाते। अगर 100 में से 100 दे दिए तो वो परिपूर्ण हो गया। सामने वाला मानसिकता ठीक नहीं है, विवेक नहीं है, वो सामने वाला बीमार हो जाएगा। मैं तो पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। अब मेरे में कोई कमी नहीं, अब मैं बिल्कुल वो हो गया। अहंकार करा देगा और आगे का मार्ग अवरुद्ध कर देगा। जीवन में बहुत कुछ बातें जो मैंने जीवन में पकड़ी है, मैंने माना है, मैंने समझा है, इसलिए मैं आपसे कह रहे हैं। कभी कभी कहता है पढ़ते तब मेरे सभी प्रश्न पूरे सही थे, फिर मेरे नंबर क्यों काटे। वो अध्यापक बहुत समझदार है जिसने आधा नंबर भी काटा। पूरा तो परमात्मा ही है, पूरा तो वो ईश्वर ही है। हम तो अपूर्ण है, अपूर्ण है। तो निंदा स्तुति जीवन में ये तो होगा ही होगा। क्या करे, मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौन हो जाओ, गीता कहती है। और ऐसा जिसका मन होगा उसको अंदर से प्रेरणा होगी, अंदर से प्रेरणा होगी। मुझे काम करना है, करेगा, नहीं करना है, नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे दिल वालों के पीछे ईश्वर चलता है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता।
यूं भले ही कह दो अकेला है, लेकिन अकेला होता नहीं। जहां तक हमने कल परसों भी कहा ना, छोटा बच्चे बन जाओ तो मां हर जगह साथ रहेगी। छोटे बच्चे को कभी मां अकेला नहीं छोड़ती। थोड़ी थोड़ी देर में भले मां कथा में बैठे कहीं भी रहे, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, उसका ख्याल रखती है। हम भी छोटे बच्चे बन जाए ईश्वर के लिए, और छोटे ही हैं, भले मन न मानो, लेकिन हम उसके बालक ही हैं। इसलिए आरती में क्या कहते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, प्रभु शरण गहूं किसकी, तुम बिन ओरन दूजा, तुम बिन ओरन दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। ये प्रमाण है। छोटे बच्चे बन जाए। और अरण्य कांड में भगवान राम ने बोला है नारद जी के सामने, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। तो बालक की तरह, इसलिए बालक ध्रुव की बात, प्रहलाद की बात हम तो कथा में कभी गाते, एक दो पंक्ति हम सभी बालक बन के गाए। ऐसा मत समझना कि हम 70 साल के हो गए, हम बूढ़े, हम बालक थोड़ी जो हम गाए, ऐसा मन में मत समझना। बहुत अच्छी पंक्ति है, मेरे पसंद की इसलिए गा रहा हूं, फिर पता नहीं कब इसके धाम में कब आवे। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओ आप बड़े बलवान, प्रभु जी मोरी लाज। सब ताली बजाते हुए, हे द्वारिकाधीश, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप बड़े बलवान, प्रभु जी मोरी लाज रखो। आप बड़े बलवान, प्रभु जी मोरी लाज। हरि जी मोरी लाज रखो, हरि जी मोरी लाज रखो, प्रभु जी मोरी लाज रखो, प्रभु जी मोरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा। फिर आ रे मैंने सुना है तुमने यहाँ पर लाखों के दुख टारे।
तुम